हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग रिएक्शंस ऑफ बोरिक एसिड पे बात कर रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, रिएक्शन विद अल्कोहल। तो अगर हम लोग बोरिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल के साथ करवाएं तो हमारे पास बन जाता है इथाइल बोरेट। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास ये 3 हाइड्रोजन जो है बोरिक एसिड के और ये 3 OH जो कि 3 इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके साथ भी ये 3 हाइड्रोजन और 3 OH मिलके, यानी इधर से हाइड्रोजन और अल्कोहल के ये जो OH जो है ये 3 हाइड्रोजन 3 OH के साथ मिलके 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो पीछे जो हमारा कंपाउंड बचता है वो BO3 और इसके साथ 3 इथाइल के मॉलिक्यूल। तो 3 इथाइल के जो है वो जिसमें 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, इसको हम इथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो 3 इथाइल इस BO3 के साथ लग जाएंगे तो इसको हम लोग ट्राई इथाइल बोरेट या सिंपल इथाइल बोरेट बोलते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा रिएक्शन देखें तो दूसरा रिएक्शन है इफ़ेक्ट ऑफ हीट, यानी बोरिक एसिड को अगर हम लोग हीट करें तो ये बोरिक एसिड किन किन कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग बोरिक एसिड को हीट करना शुरू करें और इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो सबसे पहले ये वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करके मेटाबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। HbO2 इज़ मेटाबोरिक एसिड। अब इस मेटाबोरिक एसिड को अगर हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये टेट्राबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस टेट्राबोरिक एसिड को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करें, रेड हॉट मतलब हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है विद लूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि बोरिक एसिड पे हीट का क्या इफेक्ट है। तो उसको सिंपली याद रखें कि बोरिक एसिड मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, टेट्राबोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और बोरिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होता है। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, NaOH। तो सिंपल है, ऑर्थोबोरिक एसिड ये एसिड है, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से हमेशा साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और इस बेस के OH मिलके वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे। पीछे हमारे पास जो है वो सोडियम और इसका करस्पॉन्डिंग साल्ट बन जाएगा, सोडियम टेट्राबोरेट जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोरेक्स भी कहते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो सोडा ऐश के साथ है। सोडा ऐश बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। तो सोडियम कार्बोनेट भी बेसिक इन नेचर है। तो दरअसल ये भी एसिड बेस रिएक्शन की तरह ही है, एसिड बेस रिएक्शन ही है बल्कि। तो ये हमारे पास बोरिक एसिड, इसको अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की प्रिपरेशन में हमने ये रिएक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि ये सोडियम और यहाँ पे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे हमारे पास बोरिक एसिड है। तो होता क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं और कार्बोनेट, जब भी कभी इसको हम हीट करते होते हैं, कार्बोनेट कोई भी कंपाउंड हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर देता है। साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद हैं तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में हमारे पास बोरेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इस रिएक्शन को हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है दैट इज एसिडिक बिहेवियर ऑफ बोरिक एसिड। अब ये हमारे पास बोरिक एसिड है, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। दिखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे 3 हाइड्रोजन है इसके पास। जब वाटर में इसको हम लोग डिज़ोल्व करेंगे या वाटर में ऐड करेंगे तो ये जो है वो मुकम्मल तौर पर या बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कम आयोनाइज होता है, बहुत कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से इट इज़ वेरी वीक एसिड। अब ये जो बोरिक एसिड है इसकी जो आयोनाइजेशन है वो दरअसल कुछ इस तरह से होती है। अगर मैं इस बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पे तो कुछ इस तरह से है। बोरॉन,
यहाँ पे हमारे पास एक OH लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा OH और यहाँ पे तीसरा OH। तो ये बोरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये H3BO3। अब ये जो बोरॉन है अगर आप इसको देखें तो इसका यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे आप बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4, 5 और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। तो जैसे ही हम लोग इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं, ये हमने वाटर के अंदर ऐड किया, तो वाटर में जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये इलेक्ट्रॉन्स चूँकि डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बोरॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे? क्योंकि बोरॉन हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, तो इस वजह से हम लोग इसको एसिड बोलते हैं। चूँकि अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट हर वो सब्सटेंस एसिड होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। तो इसकी एबिलिटी है एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, तो इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक का मतलब बस एक ही बेस को न्यूट्रलाइज कर सके, तो मोनोबेसिक एसिड है। तो इसको थोड़ा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर जब इसको मिलेंगे तो हमारे पास फर्दर क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास बोरॉन, एक OH इधर है, एक OH यहाँ पे है, एक OH यहाँ पे है। अब ये जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि लोन पेयर हैं इनका अटैक हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे दरअसल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड ही मेंशन करते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड से ही, सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसने जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है तो एक इसके पास मौजूद है, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। इसने आगे से एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को यानी लोन पेयर की फॉर्म में इसके लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को पूरा करने के लिए इधर डोनेट हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बोरॉन, यहाँ पे OH, सिमिलरली यहाँ पे OH, इधर वाला OH, और यहाँ पे भी हमारे पास बच जाएगा O और H, क्योंकि O और H बच जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगी ऑक्सीजन, इसके 2 लोन पेयर पूरे हो जाएंगे। तो ये वाला H जो है वो H प्लस की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर आप इसको अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टल-डोरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी ये मोनोबेसिक एसिड है। क्यों? चूँकि ये सिर्फ एक प्रोटॉन वाटर के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको जब हम लोग आयोनाइज करवा रहे हैं वाटर के अंदर तो ये सिर्फ एक प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वजह से इसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट भी ये एसिड है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टल-डोरे कॉन्सेप्ट भी ये एसिड है। लीवस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है, तो इसको मोनोबेसिक एसिड बोल रहे हैं। अगर हम लोग ब्रोंस्टल-डोरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन वाटर के अंदर ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए ये वीक एसिड है और इस एसिड को हम लोग मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपने बोरिक एसिड के फार्मूला को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं और आप बिल्कुल ऐसे ना समझें कि जैसे इसको हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो ये 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। दरअसल बोरॉन की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो इस वजह से इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है जब हम लोग इसको वाटर में ऐड करते हैं। तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको मोनोबेसिक एसिड बोल रहे हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि ऑर्थोबोरिक एसिड जो है वो कौन सा एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, डाई बेसिक है या ट्राई बेसिक है। तो ये दिखने में तो ट्राई बेसिक लगता है लेकिन हकीकत में ये मोनोबेसिक एसिड होता है। अच्छा, अब थोड़ी बात हम लोग कर लें टाइट्रेशन की। अब ये जो टाइट्रेशन है ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस। अब ये जो टाइट्रेशन है
दरअसल ये एक प्रोसेस है, ये आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस का हिस्सा है। कभी अच्छा वक्त आएगा तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये टाइट्रेशन क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये सारे आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है ये टर्म। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ही जस्ट इसको देख रहे हैं ताकि आप MCQs वगैरह के लिए इसको याद रखें। अब ये जो बोरिक एसिड है, अभी हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी वीक एसिड। तो वीक एसिड की हम नॉर्मली टाइट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड है। तो इसकी जो यूजुअली टाइट्रेशन होती है अगेंस्ट बेस, किसी बेस के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रोसेस में टाइट्रेशन करते होते हैं क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। एक क्वांटिटी हम लोगों को नाउन होती है, एक क्वांटिटी हम लोगों को अननाउन होती है। तो जो क्वांटिटी हम लोगों को अननाउन होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग टाइट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो अब चूंकि ये बहुत ही वीक एसिड है, हम लोग बेस के अकॉर्डिंग एसिड बेस टाइट्रेशन में इसको टाइट्रेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम फिर इस एसिड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, हम इसके अंदर ऐड करते हैं ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल बेसिकली अल्कोहल ही होती है। जैसे हम लोग इस एसिड के अंदर ये ऐड करते हैं तो अब ये थोड़ा एसिडिक नेचर का हो जाता है, थोड़ी इसकी एसिडिक पावर ज़्यादा हो जाती है। फिर हम लोग इसको किसी बेस के अकॉर्डिंग इसको जो है वो टाइट्रेट कर लेते हैं लेबॉर्ट्री में अपनी जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। यानी इसकी कंसंट्रेशन अगर हम लोगों को नॉन नहीं है, क्योंकि टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक की कंसंट्रेशन नॉन होती है, एक की कंसंट्रेशन नॉन नहीं होती। तो जिसकी कंसंट्रेशन नॉन नहीं होती उसी को ही हम लोग नॉन करने के लिए या उसको पहचानने के लिए कि कितनी अमाउंट है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग टाइट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो अगर हम वीक एसिड है, चूँकि टाइट्रेशन नॉर्मली तो नहीं होती लेकिन ग्लाइसरोल ऐड करके इसकी टाइट्रेशन हो जाती है। तो टाइट्रेशन करने के लिए हम लोगों को चूँकि ये कलरलेस सब्सटेंसेस हैं तो हम लोगों को कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करने होते हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ फिनोफ्थालीन। फिनोफ्थालीन, तो ये आपने एज एन MCQs याद रखना है।